राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना, बदलाव लाना जरूरी है और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। मतलब कि समाज के अंदर जिन लोगों के साथ में अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाना, या फिर इस तरीके के जो अन्यायपूर्ण तौर तरीके हैं उनमें बदलाव लाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, प्रमुख समाज सुधारकों के नाम लिखिए। तो प्रमुख समाज सुधारक 4 नाम लिख सकते हैं इसमें एग्ज़ाम में। एक लिख दो राजा राम मोहन राय, दूसरा स्वामी दयानंद सरस्वती, एक ईश्वरचंद्र विद्यासागर और एक पंडित रमाबाई या फिर ज्योतिराव फूले। इनमें से कोई भी 4। अगला क्वेश्चन, मतलब पहले हमने नीचे वाला क्वेश्चन कर लिया, अब ऊपर वाला करेंगे। 5वें नंबर वाला, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, 1875 में की गई थी। और उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। जो महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो जाती है उनका दोबारा से विवाह कराना विधवा पुनर्विवाह कहलाता है। उस चीज़ का उन्होंने समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य क्या थे? प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य जो थे वो महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए थे। जैसे पहले पॉइंट में देखेंगे, जाति बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किए। बाल विवाह को अगर खत्म कर दिया जाता तो लड़कियां पढ़ लिख पाएंगी, अच्छे से कुछ बन पाएंगी। महिलाओं की स्थिति में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया। विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। पहले विधवाओं की शादी नहीं हो पाती थी तो उसके ऊपर जो रोक लगी थी उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी, उस पाबंदी को हटाने के लिए, रोक को हटाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, सत्य शोधक समाज की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? ठीक है, या फिर सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसके प्रति मुहिम चलाई गई थी? तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं करना है, ये करना है हमको यहाँ तक, मुहिम तक। और नीचे फिर ये गुलामगिरी वाली लाइन लिख देंगे हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। महामना ज्योतिबा फुले भारतीय समाज को आधुनिक बनाना चाहते थे। बनाने के अपने आंदोलन में आगे बढ़ने हेतु सत्यशोधक समाज की स्थापना की। मतलब भारतीय समाज जो पिछड़ा हुआ था उसको आधुनिक बनाने के लिए, उसमें अच्छे तौर तरीके लाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम था, है ना। जिन लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए एक अच्छा खासा कदम था। और यह जाति प्रथा, जैसे ऊंची जाति नीची जाति, इसका भेदभाव, पुरोहितवाद, स्त्री पुरुष में असमानता, मतलब स्त्री और पुरुष में असमानता, अंधविश्वास, मतलब कि बिना लॉजिक के किसी बात को मानना। और इसके अलावा जो समाज में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार था, इसके विरुद्ध एक मुहिम थी। इसके बाद में फिर एक लाइन लिखनी है कि इसे देख इसे देखते हुए फूले ने गुलामगिरी पुस्तक के माध्यम से लोक प्रचलित मिथकों की पड़ताल की। मतलब जो भी उस समय मिथक थे, है ना, जिसका पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उन सबको इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक के अंदर लिखा था।